आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ शॉर्ट पैटर्न। शॉर्ट पैटर्न क्या, शॉर्ट स्ट्रेटजीज क्या। देखो मार्केट के अंदर में भाई प्रॉफिट करना बहुत इजी है। मैं आप लोगों से फिर बोलूंगा, लोगों ने इसको भूत बना रखा है कि भूत होता है ना जो दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो लोगों ने इस तरीके से बना रखा है कि यार ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है, राइट। बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा हार्ड है ट्रेडिंग करना, आपको बहुत कुछ सीखना होता है। भाई देखो ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग के अंदर में। अगर आपको प्रॉफिट निकालना मतलब डेली का प्रॉफिट कमाना है, गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा अगर आपको डेली की यहाँ से इनकम चाहिए, डेली की नहीं, या आपको मंथली की इनकम चाहिए डेली की, तो देखो कुछ चीजें हैं सीखने के लिए। अगर माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखो कुछ चीजें सीख कर ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे होने वाला है। क्योंकि ट्रेडिंग से आप 5,000 10,000 बहुत इजी तरीके से डेली का बनाओगे। मैं आपका देखो ज्यादा टाइम स्टार्टिंग में वेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखो कुछ चीजें, ट्रेडिंग बहुत इजी है, लेकिन आपको देखो कुछ चीजें आनी चाहिए, तभी आप कंटिन्यू प्रॉफिट बनाओगे। ऐसा नहीं है कि देखो प्रो ट्रेडर है तो उसका लॉस नहीं होता। देखो लॉस सभी का होता है, क्योंकि लॉस एक ट्रेडिंग का पार्ट है। लेकिन उन लोगों को जो प्रो कंटिन्यू प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो देखो कुछ चीजें आपको उन सब चीजों पर चलना होगा, ठीक है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, सीधा चलता हूँ टॉपिक पे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि टॉपिक बता रहा हूँ शॉर्ट स्ट्रेटजीज, जैसे कि अगर आप उस चीज को यूज करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट करोगे ही करोगे, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट ये रुका हुआ है, तो एक सेकेंड रुको जरा। ओके, तो हमारा चार्ट एकदम कंटिन्यू है, ओके, नो प्रॉब्लम, यस। तो देखो हमारा चार्ट कंटिन्यू है, नो प्रॉब्लम। और एंड सिंपल चलता हूँ टॉपिक पर, ठीक है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को बस यूज करना है और प्रॉफिट करना ही करना है, ठीक है। तो देखो इस पे आपको एक इंडिकेटर चाहिए। वो इंडिकेटर क्या है? देखो इंडिकेटर तो देखो आपने बहुत सारे यूज किए, लेकिन आपको ना इंडिकेटर यूज करना आता ही नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको बस थोड़ा मोटा मोटा पता होता है कि यार ऐसे करो इंडिकेटर, ऐसे करो। देखो इंडिकेटर प्रॉफिट देते हैं, इंडिकेटर प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इंडिकेटर का यूज करने का तरीका है। चलो मैं सबसे पहले आपको इंडिकेटर बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लगाओगे कौन सा इंडिकेटर, ये कौन सा इंडिकेटर है, एलिगेटर, ठीक है। इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसमें आपको ऐसी लगाना है इंडिकेटर, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, टॉपिक यहां निकल के आता है। इसको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसमें देखो 3 लाइन है, एक ग्रीन लाइन है और 2 रेड लाइन है। अगर आपने इसको यूज कर लिया ना, तो मैं इतना बोल रहा हूँ यार मेरे भाई, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसी ऐसी मैं वीडियो देता रहूंगा जो एकदम शॉर्ट रहेंगी। तो इसी बीच में देखो मेंटरशिप लॉन्च हो चुकी है, प्यारी प्यारी शॉर्ट ट्रेड कैसे ली जाती है मेंटरशिप में, वो मैं आपको सिखाऊंगा क्लास के अंदर में। तो जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आ जाना, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो चलते हैं, तो इस टॉपिक पे है हमारा, तो ये इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। एलिगेटर को हम यूज कैसे करेंगे, तो देखो इसमें आपको 3 लाइन दिख रही है, जैसे कि ये देखो, मेरी स्क्रीन पे ध्यान देना और मेरी बातों पे आप ध्यान देना, किसी चीज पे ध्यान मत देना, सिर्फ इन्हीं सब चीजों पे ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक 3 लाइन है, एक तो है ग्रीन और 2 बैक टू बैक रेड। तो आपको इसमें फोकस किस लाइन पर करना है, सिर्फ एक ही लाइन पर आपको फोकस करना है, किसी भी लाइन पर आपको फोकस नहीं करना है। वो सिर्फ एक ही लाइन है जिसका नाम है, आपको क्या नाम है, ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन पे आपको फोकस करना है, ग्रीन लाइन के अलावा आपको किसी पर भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इसके चार्ट के अंदर में और इस इंडिकेटर के बेस में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको एक ही लाइन पर फोकस करना है, वो है हमारी ग्रीन लाइन, ठीक है। तो देखो इसमें यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे और कहां पर आपको यूज नहीं करना और किस
तरीके की आपको मार्केट में इसका यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, जैसे कि ये ग्रीन लाइन है और लाइन होने के बाद में अगर मार्केट थोड़ा चार्ट पता नहीं क्यों गड़बड़ चल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ओके, नेटवर्क भी ठीक है। तो देखो जैसे कि अब इसमें आपको करना क्या है कि देखो मार्केट ग्रीन लाइन को चाहे एक ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन और रेड कैंडल, दोनों कैंडल में से कोई सा भी कैंडल ब्रेक करे किसी भी डायरेक्शन में, मेरी बात फिर समझना, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करे इसका, ठीक है। अब देखो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ने नीचे की तरफ, इसने रेड कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया इसका, ठीक है, मतलब ब्रेक कर दिया इस बीच वाली लाइन को, जो ग्रीन लाइन है इसको ब्रेक कर दिया इसने। तो आपको जो नेक्स्ट ट्रेड लेनी है वो पुट डायरेक्शन में लेनी है। यस, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आपको पुट डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लेस करनी है, ये बात मेरे माइंड में ध्यान रखना। और हाँ, आपको एमटीसी यूज जरूर करना है यहाँ पर अगर लॉस होता है तो, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कहां पर आपको ट्रेड प्लेस करनी है, ये नहीं कि आपने बस मुंह उठाया और कहीं पे भी ट्रेड प्लेस कर दी। भाई सॉरी, थोड़ा गलत लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन बट मैं ये इतना बता रहा हूँ, ये नहीं कि बस कहीं भी कैंडल कोई सा भी ब्रेक कर दे, ग्रीन या रेड, आपने सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया, तो ऐसा मत करना मेरे दोस्त मेरे भाई। क्योंकि देखो मार्केट है, ये मार्केट में इतने सारे पैटर्न्स बनते हैं, 40 पैटर्न बनते हैं डेली मार्केट में। अब 40 पैटर्न में आपको क्या नॉलेज है कि आप बस इसमें ब्रेक कर दिया तो यही पैटर्न फॉलो करेगा? भाई मार्केट के अंदर में और भी पैटर्न होते हैं, मार्केट उनको भी फॉलो करके चलेगी, ठीक है ना। ये नहीं कि बस एक ही चीज को फॉलो करके चलेगी, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहूंगा आपको हर पैटर्न की नॉलेज चाहिए तो आ जाना मेरी मेंटरशिप में, जहां पर आपको बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में नॉलेज मिलेगी, जिससे आप समझ पाओगे कि वी पैटर्न भी कैसे काम करता है। आज के टाइम में आप लोगों को पता होगा कि वी पैटर्न कैसे काम करता है, लेकिन वी पैटर्न का भी बहुत अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना, यूज करने के। जिसने वी पैटर्न समझ लिया वो तगड़ा प्रॉफिट बनाएगा डेली में, इतना आप श्योर हो, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब मेरे दोस्त मेरे भाई आपको करना क्या है कि जैसे कि इस रेड कैंडल ने इसको कैंडल को ब्रेक करा है, मतलब इस लाइन को ब्रेक किया है, ग्रीन लाइन को इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद में आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है, पुट डायरेक्शन में, तो आपकी ट्रेड हो जाएगी शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। अब देखो यहां भी हो चुकी है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मार्केट के अंदर में कोई सा भी नीचे से ब्रेक करे, नीचे से ब्रेक करे, ब्रेक करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? कम से कम कैंडल का नॉर्मली हम लेते हैं 25 से लेके कम से कम एक एवरेज आप लेके चलो, समथिंग एक एवरेज हम लेते हैं तो 20 या 25% एवरेज कैंडल ब्रेक करना चाहिए। मतलब एक जो ग्रीन लाइन है ना, कम से कम 20 से 25% कैंडल को इस लाइन से ब्रेक होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर हमको देखने को मिला है, जब इस ग्रीन कैंडल जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसने एक ग्रीन लाइन को ब्रेक करा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 20% इसका बॉडी का हिस्सा है बाहर? भाई बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहली बात तो, ठीक है, ये 20% हिस्सा नहीं है बॉडी का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बड़ा ध्यान रखना होगा कि मार्केट में कितनी परसेंटेज कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है लाइन का, ठीक है ना। क्योंकि आपको अगर इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान होगा ना तो आप प्रॉफिट कंटिन्यू कर पाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपको किस डायरेक्शन में कब यूज करना वो मैं अभी आपको जस्ट बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो मार्केट के अंदर में है क्या चीज। सबसे पहले मैंने बताया एक रेड कैंडल ब्रेकआउट करे, देन आता है एक ग्रीन कैंडल का मूवमेंट। अब देखो यहाँ देखो, ये देखो,
ये कैंडल ने ब्रेकआउट करा है ऊपर की तरफ, तो एक एवरेज है हाँ भाई 20% से ज्यादा भी बॉडी का इस हिस्सा जो है बॉडी का कैंडल का वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने जब ब्रेकआउट किया तो एक यहाँ पर हमको छोटा सा डोजी कैंडल मिला। अगर यहाँ पर किसी ने भी ये ट्रेड लगाई होगी तब भी ये विन है, क्यों, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है ना। और हमेशा एक अच्छी एंट्री लो। मैं हमेशा बोलूंगा कि देखो अगर आपकी शॉर्ट ट्रेड भी मिस हो रही है ना, अगर आपकी शॉर्ट ट्रेड मिस हो जाती है, अगर आपको एंट्री नहीं मिल पाती है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप एक अच्छी एंट्री पर ध्यान दो, क्योंकि मार्केट के अंदर में डोजिस कैंडल ज्यादा बनते हैं ज्यादातर। एक अच्छी एंट्री लोगे तो हमेशा, अगर कैंडल आपने पुट के लिए लिया है, अगर आपकी एंट्री भी अच्छी है, अगर वो छोटा सा एक ग्रीन कैंडल भी बन जाता है तब भी आपकी ट्रेड विन हो जाएगी, क्यों, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है। तो एंट्री में आप सबसे ज्यादा मास्टर हो जाओ, जितना एंट्री में सबसे ज्यादा मास्टर रहोगे ना आप हमेशा प्रॉफिट करोगे। ऐसा नहीं है कि कैंडल स्टार्ट होती है बस आपको टैप मार दिया कि ट्रेड आपकी लग जाती है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, चलिए ओके। अब मैंने जो बताया कि देखो यहाँ पर ट्रेड विन होगी, अगर ये रेड बना उसके बाद में एमटीजी विन। देखो लॉस के चांसेस की मैं बात करूं, देखो लॉस तो देखो बहुत कम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताता हूँ, अगर आपने जैसा मैं बताता हूँ अगर आपने उसी की तरह उसको फॉलो किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो मैं डेफिनेटली इतना श्योर हूँ, अपने ऊपर मुझे भरोसा है कि मैं कोई भी चीज ऐसे बना के उठा के नहीं दे देता आपको। भाई मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ बहुत अच्छे से, जब मार्केट में अच्छा मूवमेंट होता है कि हाँ भाई मुझे बताना चाहिए, आप लोगों को शेयर करना चाहिए कि आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर पाए, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में आपको करना क्या है, सिंपल सी वाली बात, ये ट्रेड विन होगी। अब देखो मार्केट में आपको कहाँ ट्रेड प्लेस करनी है और कहाँ ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, जैसे कि मैं बताऊं, ये जो कैंडल चलते हैं ना, एक यूं फिर एक नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मतलब कि एक रेंज में है मार्केट, ठीक है ना, एक सर्कल में है मार्केट फंसा हुआ। तो आपको ऐसे सर्कल से बिल्कुल भी बचना है, आपको अवॉइड करना, ऐसे सर्कल में आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि वो सर्कल सबसे ज्यादा आपके लिए दिक्कत ही पैदा करेगा। क्योंकि ऐसे सर्कल में मार्केट खुद कंफ्यूज हो जाती है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मार्केट हर वीक चेंज होती है। देखो मार्केट ना हर वीक चेंज हो रही है, मार्केट हर वीक चेंज होती है। आपने कभी देखा होगा, आपने कभी फोकस किया होगा कि मार्केट ने इस वीक कुछ फॉलो किया यार, नेक्स्ट वीक तो हमारा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रही यार, ये स्टडीज फॉलो नहीं हो रही है, तो वो क्यों फॉलो नहीं होती है, तो मार्केट हर वीकली अपडेट होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि देखो 40 पैटर्न्स होते हैं मार्केट के अंदर में। अब देखो 40 पैटर्न है मार्केट के अंदर में, तो कभी होता है कि इस वीकली यार 5 पैटर्न 10 पैटर्न फॉलो हुए, उसके बाद में थोड़ा सा और ज्यादा फॉलो हुए, या कभी कभी मार्केट बहुत अच्छा फॉलो करता है, उसमें एरर दे देता है, 2-3 पहले एरर देता है, उसके बाद में फॉलो करता है। तो इस तरीके से मार्केट पूरे ब्रोकर की चालाकी होती है, जिसकी तरह मार्केट कंटिन्यू वर्क करती है, ठीक है ना। तो मार्केट हर वीकली चेंज होती है। सबसे फर्स्ट इस चीज को माइंड में, इस चीज को याद रख लो। अब आपको ट्रेड कहाँ प्लेस नहीं करनी, इस बात को थोड़ा बेसिस ध्यान दो, और किस किस चीजों से आपको बचना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है कि अप और डाउन, अप और डाउन। भाई आपको बचना है तो बचना है। अब एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, देखो इसका कैंडल का मूवमेंट देखो, ये वाला कैंडल देखना। अब ये कैंडल तो भाई आप बोलोगे ये तो भैया 20% का, 80% इसकी बॉडी बाहर है, 80% इसकी बॉडी बाहर है, जो ग्रीन लाइन को ब्रेकआउट कर रही है। लेकिन उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यू किया। भाई वो कंटिन्यू क्यों करेगी, वो क्यों करेगी कंटिन्यू, यार ये यहाँ देखो, यहाँ पर एक वी पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है, वी पैटर्न बना हुआ है, रेड आया, रेड आया। मेरे दोस्त मेरे भाई हमेशा एक चीज बोलूंगा, सीख लो, कुछ पैटर्न है मार्केट के अंदर में। अगर आपको 8 से 10 पैटर्न भी पता है ना, 8 से 10 पैटर्न बताए, तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको कोई भी बंदा रोक नहीं सकता प्रॉफिट करने से, मतलब कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिट करने से।
आप जब ट्रेड कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर में, तो बहुत सारे आपको पैटर्न्स पता लगेगा कि आपको कहाँ ट्रेड प्लेस नहीं करना। अगर आप होते तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देते, अगर आप यहाँ होते तो कौन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करते, एमटीजी भी करते, एमटीजी भी लॉस होती। उसके बाद में थर्ड कैंडल आया है ग्रीन कैंडल, सेम डायरेक्शन के लिए, लेकिन आपकी तो एमटीजी भी लॉस हो चुकी है ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब मार्केट ये मूवमेंट बना रहा था तो यहाँ पर एक वी पैटर्न ऑलरेडी मार्केट में कंप्लीट किया है अपना। जब वी पैटर्न किया तो आपको एक कैंडल का वेट करना है, जब वो रेड बना है तो सेम डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला है आपसे, मार्केट में बहुत सारे पैटर्न है, मार्केट को उसको भी फॉलो करना है। इसलिए जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उस पर आप ट्राई कीजिए, मनी मैनेजमेंट कीजिए और डेफिनेटली आप प्रॉफिट करेंगे, इतनी मैं गारंटी आपसे लेता हूं तो लेता हूं। ठीक है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। मार्केट कहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो नहीं करेगी उसकी डीपली नॉलेज लो बस। ठीक है, अब चलो मैं कोई और चार्ट ओपन करता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं CAD CHF ओपनिंग कर लेता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कौन सा CHF JP है, ये तो ओपन हो गया। मैं खोल रहा था कौन सा CAD CHF। ओके, जरा एक मिनट वेट कर ले, मैं नेट चेक कर लेता हूँ अपना। ओके, यस, थोड़ा सा मेरा वाईफाई थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा चार्ट थोड़ा मूवमेंट कम कर रहा था। ठीक है ना, तो बट अभी नो प्रॉब्लम। ओके, तो देखो मैं आपको क्या चीज बता रहा था, मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दे, आप मेरी बात पे थोड़ा सा गौर करें। मैं बोलना चाहता हूं क्या, मार्केट के अंदर में इतने सारे पैटर्न्स हैं कि अगर आपको पैटर्न्स की नॉलेज होगी ना तो आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर पाएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, अब मेरे समझने का तरीका आप समझो। मार्केट ने क्या करा, देखो मार्केट ने इस वाले कैंडल ने, देखो इस कैंडल ने ब्रेक किया है। ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक करा है। इस कैंडल ने ब्रेक करने के बाद में मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाऊंगी, एक ट्रेड लेके दिखाऊं, चलो ठीक है। ओके, मैं कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, लॉस हो या प्रॉफिट हो डजंट मैटर, मैं आपको सिर्फ लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं कि आपको किस तरीके से चलना है मार्केट के अंदर में। ठीक है, जरा हम यहाँ पर आते हैं, जरा यहाँ देखो, वो देखो ट्रेड हिस्ट्री पे मत ध्यान दो, ट्रेड पे ध्यान मत दो, जो चीज बता रहा हूँ उस पे ध्यान दो। तब तक देखो ये कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, जब इस ग्रीन कैंडल ने इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करा था, 20% इसका बॉडी का हिस्सा बाहर है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने सेम डायरेक्शन किया, मार्केट ने सेम डायरेक्शन किया तो ऊपर देखो एक वी पैटर्न हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। जब मार्केट ने वी पैटर्न बना हुआ है तो उसके बाद में देखो दो बैक टू बैक रेड आ चुके हैं। तो आपको फोकस कहाँ करना है कि मार्केट में इतने सारे पैटर्न्स बनते हैं, जो आपके पैटर्न्स बने हुए हैं मार्केट के अंदर में, उन पैटर्न से आपको बचना है, उस पैटर्न से आपको बचना होगा। ठीक है, ये लॉस हो चुकी है। अब ये लॉस हुई क्यों, यहाँ पर मैं एमडीजी यूज कर सकता हूँ क्या, या एमडीजी यूज कर सकता हूँ। चलो मैंने यहाँ पर समथिंग $50 के 3 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं। ठीक है ना, मैंने एमडीजी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एंट्री बहुत ज्यादा ऊपर है। आपको इस तरीके से एंट्री प्लेस नहीं करनी है, आपको इस तरीके से एंट्री प्लेस नहीं करनी है, क्योंकि देखो ऐसी एंट्री के बारे में आपको डीपली नॉलेज होगी ना, यार ये मैं यहाँ पर मैं ट्रेड लूं या नहीं, मार्केट की डायरेक्शन में जाएगी या लॉस होगी प्रॉफिट होगी, लेकिन आपको इस तरीके से एंट्री प्लेस नहीं करनी है, क्योंकि देखो छोटा सा होता एक कैपिटल होता है आपके पास में, वो छोटे से कैपिटल को आप ग्रो करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस तरीके से एंट्री प्लेस नहीं करनी है। मैं कर सकता हूँ, देखो मैं कर सकता हूँ, और आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो यहाँ पर मैं चलते हुए कैंडल पे भी मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ठीक है ना, लॉस होती है प्रॉफिट भी होती है, सारा कुछ होता है मार्केट के अंदर में। ठीक है, अब देखो ये भी मेरी समथिंग गैप अप ओपनिंग, या
आईटीएम। थैंक यू। आईटीएम होगी ये। यस यस यस, हो जा। प्रॉफिट आएगा निकल के, प्रॉफिट आएगा निकल के यार। देखो ये कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि ना। चलो ठीक है, तो जैसे कि देखो मैं आपको लाइव बता रहा था अभी, यहाँ पर मैंने एंट्री ली क्योंकि तो मार्केट का मूवमेंट था कॉल डायरेक्शन जाने का। मार्केट का मूवमेंट क्या था? कॉल डायरेक्शन जाने का। तो मार्केट देखो दो चीजों पे वर्क करती है, एक तो टचेस पे वर्क करती है, एक गैप को फिल करने पे काम करती है। तो मार्केट ने यहाँ पर वीक को टच करके ही नीचे की तरफ इसने क्लोज किया, लेकिन फिर उसके बाद में एक रिएक्शन उसको गैप को फिल करने पे काम कर रहा है यहाँ पर मार्केट, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, लेकिन फिर भी हमारी एंट्री नीचे होती है तो बिल्कुल मैंने एमटीजी कॉल डायरेक्शन में यूज किया, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इसलिए हमारा बीच में लग गया ट्रेड। डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट में हम लैंड हो चुके हैं। और प्रॉफिट तो वो कुछ भी नहीं, बहुत इजीली है, 2-3 ट्रेड आप मैं ध्यान दूंगा ट्रेड हो जाएंगे और प्रॉफिट आ जाएगा। अब तो मेरा फोकस कहाँ था, मैं क्या बताना चाह रहा था। अब देखो इस कैंडल को देखो, अब इस रेड कैंडल को देखो। रेड कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ भी सेम डायरेक्शन जाओगे ट्रेड तो लॉस होगी। तो उसके बाद में एमटीजी रेड कैंडल ने विन करा दिया, लेकिन फिर भी ग्रीन कैंडल है यहाँ पर। जब ग्रीन कैंडल ने 20% से भी ज्यादा बॉडी का हिस्सा अपना बाहर निकाला हुआ है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग ये वाला आया है। तो देखो दोनों कैंडल ने एमटीजी ही विन कराई है। क्या कराई है? एमटीजी ही विन कराई है, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं किसी और चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। एनजेडी सीएडी। अब मेरी बात विशेष ध्यान रखना, अब मैं खुद बोल रहा हूँ। देखो इस वाले कैंडल को देखो 20% बॉडी का हिस्सा बाहर निकल कर का, यस। उसके बाद में कॉल डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में गई है मार्केट, बिल्कुल गई है। लेकिन उसके बाद में देखो इस वाले कैंडल ने देखो 20% से भी ज्यादा बॉडी का हिस्सा अपना बाहर कर रखा है। तो उसके बाद में यहाँ पर आपने डायरेक्शनल ट्रेड लोगे तो लॉस होगी, लेकिन एमटीजी विन। तो देखो एमटीजी आपको यूज करना होगा मेरे दोस्त, कुछ ट्रेडों में हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर मुझे इतना पता है कि आपको शॉर्ट ही ट्रेड मिलेंगे, लॉस बहुत कम होगा, 1% का चांसेस रहेगा। लेकिन उसके बाद में अगर आप मनी मैनेजमेंट अच्छी करते हैं तो लॉस तो बिल्कुल ये समझो कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड पर आराम से रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। तो 1%, लेकिन इसकी जो गारंटी है 10 ट्रेड में से आपको 9 ट्रेड तो आराम से शॉर्ट ट्रेड मिल जाएंगे, और एमटीजी 1-2 ट्रेड आती है, अदरवाइज सारी ट्रेड हमारी आइटम ही होती है, ओके। आपको विशेष ध्यान रखना है इन सब चीजों पर। और मैं आपको कुछ चीज दिखाऊं, चलो मार्केट के अंदर में हाँ देखो, ये देखो मैंने क्या बोला, मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है जहां पर सिर्फ अप और डाउन, अप और डाउन, अप और डाउन, अप और डाउन, ब्रेकआउट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चीजें फॉलो नहीं करती, क्यों? मार्केट को खुद नहीं पता है कि भाई मुझे जाना किधर है। जब तक एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनेगा, मार्केट का पूरा मूवमेंट चेंज नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनती है। क्योंकि जब कैंडल एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, ये देखो ये कैंडल ऐसा बना कि पूरा मार्केट नीचे फेंक दिया इसने। बस प्रॉपर तरीके से नॉलेज के बेस पर प्रॉफिट बनता है। कहूंगा भाई शॉर्ट पैटर्न सीखो, मेरे साथ में बढ़ो। मेंटरशिप ज्वाइन करने की क्या कंडीशन है, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आ जाओ ग्रुप के अंदर में, जहां पर आपको कंडीशन खुद पता लग जाएगी, पब्लिक ग्रुप के अंदर में, ठीक है। जहां पर मेरी वीआईपी खुद फैमिली मेरे सिंगल कॉपी करके डेली प्रॉफिट बनाए जा रहे। ऐसी प्यारी प्यारी शॉर्ट ट्रेड में आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। कहाँ मार्केट में ट्रेड प्लेस करनी है, कहाँ आपको बचना है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ डीपली में। प्रॉफिट सब कुछ दिया जाता है, लेकिन कहाँ आपको नहीं ट्रेड प्लेस करनी है वो मैं जरूर बताऊंगा आपको अच्छे से। वो कोई नहीं बताता कि बस ब्रेकआउट कर दे सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त मेरे भाई। क्योंकि वो मैं चीज बता रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर बचना है। अगर आप ऐसी ही मूव उठा के ट्रेड प्लेस कर देंगे तो भाई कैपिटल जीरो होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और वही आप लोगों के साथ में कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको बचना है, ठीक है ना, इन सब चीजों से। लेकिन मैंने आपको समझा दिया कहाँ कहाँ आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। ऐसी मार्केट में आपको कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। क्यों? ये अप डाउन है, मार्केट को खुद नहीं पता है कि भाई मुझे जाना है।
ठीक है, तो आपको बचना है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट में हमेशा मैं बोलूंगा एक चीज, अब देखो यहाँ देखो, ये मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा आपसे एक चीज, देखो इस वाले रेड कैंडल ने नीचे ब्रेक किया, यस, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल आया, यहाँ पर लॉस हुआ, एमटीजी पिन कर रहा है। ठीक है, ये ऐसी मतलब मार्केट में सबसे ज्यादा फोकस करो, ऐसे जाके ऐसे ब्रेकआउट करे, नीचे से ब्रेकआउट करे फिर ऊपर से, मतलब ये नहीं है कि ऐसे 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 चल रहा है, इस लाइन में मतलब कैंडल कैंडल चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। मतलब इस तरीके से ब्रेकआउट करे, ऐसे जाके ऐसे करे फिर ऊपर जाए फिर मतलब इस तरीके से ब्रेकआउट करेगा तो वहां पर आपकी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट ही होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करता हूँ इसलिए एक लाइक और कमेंट तो बनता ही बनता है। ठीक है, इतना ही चाहता हूँ मैं आप लोगों से और कुछ नहीं। लव यू गाइस, बाय बाय, सी यू।